गुरुवे नमः। जुगाद गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। सावन कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज की असीम कृपा से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। ये सत्संग श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंतर्गत सुखमनी साहब के पदों के माध्यम से किए जा रहे हैं। अभी हमारा दूसरे श्लोक के अंतर्गत छठा पद आज हम लेंगे। पहले उसका उच्चारण करेंगे, फिर उसके भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। गौरी सुखमणि महिला पांचवा श्लोक दूसरा। दीन दर्द दुख भंजना घट घट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आइयो नानक के प्रभु साथ। पद छठा। हर का नाम जन को मुक्ति जुगत हरि के नाम जन को त्रिपट भुगत हरि का नाम जन का रूप रंग हरि नाम जपत कब पर न भंग। हरि का नाम जन की वडियाई हरि के नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत कछु नाहि वियोग। जन राता हरि नाम की सेवा नानक पूजै हरि हर देवा। प्यारे भाइयों और बहनों, महापुरुष प्रभु के भेजे हुए संसार में आते हैं। वो देखने में तो मनुष्य लगते हैं, लेकिन उनके अंदर स्वयं परमात्मा की शक्ति काम कर रही होती है। इसलिए वो इस संसार में हर समय जीवों के उद्धार के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। संसार में हम देखते हैं कि प्रभु की भक्ति के अनेकों रास्ते हैं। अपरा विद्या में तो बहुत सारे धर्म स्थान हैं, तीर्थ स्थान हैं, व्रत है, यम नियम है, तप है, साधनाएं हैं, अनुष्ठान है। बहुत सारे तरीके हैं जिनके द्वारा हम प्रभु प्राप्ति की कोशिश करते हैं। अपरा विद्या के जो हमारे गुरु कहो, मार्गदर्शक कहो, वो हमें बहुत सारे तरीकों से प्रभु के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इन सब बातों से हमारा व्यक्तित्व डेवलप होता है, हमारा जीवन सदाचार का बनता है और हम एक अच्छे इंसान बनते हैं। तो यहाँ पर श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज
हमें प्रभु प्राप्ति के रास्तों का जो आंतरिक भेद है वो समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हर का नाम जन को मुकत जुगति। अब देखिए, जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हैं, जितने भी हमारी धार्मिक क्रियाएं हैं, अगर हम किसी भी धर्म गुरु से पूछेंगे तो वो ये कहेगा कि भक्ति के रास्ते पर सर्वश्रेष्ठ जो पोजीशन है वो है मोक्ष प्राप्त करने। अपरा विद्या में भी भक्ति की सर्वश्रेष्ठ अवस्था मोक्ष प्राप्त करने को कही जाती है। और ये बात बिल्कुल सच है कि मोक्ष जो है वो मन माया की दुनिया से परे जाने का नाम मोक्ष, त्रिगुणातीत होने का नाम मोक्ष। लेकिन जब हम गौर से अपरा विद्या के साधनों को देखते हैं, चाहे कोई भी देश हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी मत हो, उन सब में प्रकृति के गुणों के अंतर्गत ही सारी पूजाएं होती हैं और सारे फल और प्रतिफल मिलते हैं। तीन लोकों से परे जाने की जो शक्ति है वो तीन लोकों में अवेलेबल ही नहीं है। तो जब ये अवस्था है कि भाई हम प्रकृति के बनाए हुए नियम कह लो, जाल कह लो, एक दायरा कह लो, उसमें जीवात्माएं फंसी हुई हैं, उलझी हुई हैं, कैद है या आसक्त है, तब वो कौन सा रास्ता है जो हमारी आत्मा को 84 लाख योनियों से और मन माया के पर्दों से परे ले जा सकती है? सीधी सी बात है। तो यहाँ पर श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि हरि का नाम जन को मुकत जुगति। सच्चे पातशाह, पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि जिन जीव आत्माओं को मुक्ति की चाह है, मन माया के इस बंधन से मुक्ति की चाह है, तो उनके लिए जो जुगत है, जुगत कहते हैं साधन, उसके लिए जो साधन है वो है हरि का नाम। अब हरि का नाम तो संसार में देखो, हम राम नाम भी कहते हैं, वो भी हरि का नाम है। हम राधे राधे कहते हैं, जय श्री कृष्ण कहते हैं, ओम नमः शिवाय कहते हैं, सभी तो हरि के नाम है। लेकिन श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि वे प्रभु के हजारों नाम इंसानों ने प्रभु को दिए, लेकिन यहाँ पर जिस नाम की बात की जा रही है वो वर्णात्मक नाम नहीं है, वो उस परमात्मा की उस चेतन सत्ता का जिक्र है जिसके आधार पर सारा ब्रह्मांड टिका हुआ है, जिसके आधार पर ये त्रिलोकी टिकी हुई है, उस नाम की बात कर रहे हैं। इससे पहले भी कहा गया था कि सुखमनी साहब को अगर हमने अंडरस्टैंड करना है तो ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि हमारी जिंदगी में एक समर्थ सद्गुरु होना चाहिए। तो क्या मतलब निकला कि जिस इंसान को मोक्ष प्राप्त करना है, त्रिगुणातीत होना है, मन माया के जाल से मुक्त होना है,
उसके जीवन में एक समर्थ सदगुरु होना चाहिए। और समर्थ सदगुरु जब नामदान देता है तो हमें संचित कर्मों से मुक्त करता है, ज्योति और श्रुति का जाति अनुभव देता है, हमारे शरीर में आज्ञान चक्र पर अपना शब्द रूप और अपना प्रकाश रूप जो है स्थापित करता है, और हमें तब तक नहीं छोड़ता जब तक हमें परमात्मा की गोद में, हमारी आत्मा को परमात्मा की गोद में जाकर के न बिठा दे। उसका नाम है सदगुरु। तो सदगुरु के द्वारा दिए गए उस नाम की जुगत से, उस नाम के अभ्यास से, उस नाम के जाप से, उस नाम के सिमरन से हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। या जिन लोगों को भी मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है, किसी समर्थ सदगुरु से नामदान लो, उसको ध्याओ और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब आगे कह रहे हैं कि हरि के नाम जन को त्रिपत भुगत। अब पहली बात तो कही कि मुक्त होना है। अब दूसरी बात क्या है कि हम इंसान जो है इस संसार में जी रहे हैं, हम लोग मनमुख हैं। यहाँ पर हमारा जो मास्टर है वो हमारा मन है, और मन इंद्रियों की तरफ दौड़ता है और इंद्रियां भोगों की तरफ दौड़ती हैं। और संसार में हम देखते हैं कि हम अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए संसार में मारे मारे फिरते हैं या डूबे रहते हैं। हमारी आंख की इंद्री है, रूप देखती है, कान की इंद्री अच्छा शब्द सुनती है, नाक की इंद्री अच्छी खुशबू चाहिए, जीवा को अच्छा स्वाद चाहिए, और स्पर्श की इंद्री। तो इंसान जो है वो मन के चंगुल में फंस करके सारी जिंदगी भर अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए भोग विलासों के साधनों में लज्जत ढूंढता रहता है और उसी में रमा रहता है। और मजे की बात यह है कि इस मन को तृप्ति कभी नहीं होती। इसके दिमाग में, मन में एक भावना उठती है, इंसान उस भोग की तरफ दौड़ता है। उस भोग को भोगने के बाद जैसे ही थोड़ा शांत होता है, मन में एक और हिलोर उठती है, किसी और भोग को भोगने की इच्छा होती है, और हमारा जीवन बीत जाता है, लेकिन हमारे भोगों को भोगने की जो चाह है वो कभी खत्म नहीं होती। हम कभी तृप्त नहीं होते। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भोगों को भोगने से हमारा मन कभी तृप्त नहीं होता। अगर हमारा मन तृप्त हो सकता है तो वो किसी समर्थ सदगुरु के द्वारा दिए गए नाम के सिमरन से, नाम के अभ्यास से मन की उस वृत्ति को अंतर्मुख किया जा सकता है। तभी हमें उन भोगों से तृप्ति होगी। तृप्ति का मतलब यहाँ है कि उनसे आसक्ति खत्म होना। जब तक हमारी आसक्ति खत्म नहीं होगी तब तक तृप्ति नहीं हो सकती। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि समर्थ सदगुरु के द्वारा दिए गए नाम से हमारी इंद्रियां जो भोगों में रमी रहती है, उनकी भी भोगों को भोगने की जो भावना है उससे उसको तृप्ति मिल जाती है। मतलब कि मन जो है वो विषय विकारों से हट जाता है जब हम नाम जपते हैं। अब आगे कह रहे हैं कि हरि का नाम जन का रूप रंग। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। जब हम किसी इंसान को देखते हैं तो उसके चेहरे को देखने से उसके विचारों का पता लगता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे हमारी भावनाएं होती हैं
वैसी ही रंगत हमारे चेहरे पे होती है। जो लोग सतोगुणी होते हैं, जो लोग महात्मा होते हैं, उनके चेहरे पर एक अलग किस्म का नूर होता है, उनके चेहरे पर एक अलग किस्म का अट्रैक्शन होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो काले हैं या गोरे हैं, पतले हैं या मोटे हैं, लंबे हैं या छोटे हैं, वो देखने में सुंदर हैं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उनके चेहरे पर जो नूर होता है, उनके चेहरे पर जो शांति होती है, उसका एक अपना अट्रैक्शन होता है। इसलिए जब भी हम किसी संत महात्मा के पास जाते हैं, उसका चेहरा, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस आम इंसानों से अलग होते हैं। एक अजीब सी शांति, जो सच्चे भक्त होते हैं उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति होती है, एक अजीब सी सेटिस्फैक्शन होती है। उनका मन पूर्ण शांति की अवस्था में हमें दिखाई देता है। उनके चेहरे पर एक अजीब सा अट्रैक्शन होता है। तो कह रहे हैं कि जो प्रभु भक्त होते हैं, उनके चेहरे की रंगत भी अलग किस्म की होती है। कह रहे हैं कि हरि नाम जपत कब परै न भंग। अब ये बात समझने वाली है। संसार में हर इंसान अपने प्रारब्ध कर्मों के साथ बंधा हुआ है, और प्रारब्ध कर्मों के कारण से हमारे जीवन में अच्छे बुरे विचार, अच्छे बुरे कर्म और अच्छी बुरी अवस्थाएं आती हैं, और हमें उनको फेस करना पड़ता है। लेकिन जो लोग नाम का सिमरन करते हैं, वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जब कोई आदमी नाम का सिमरन करता है तो प्रभु सत्ता उसके साथ होती है, और उस प्रभु सत्ता के कारण से हमारे जो रास्ते हैं, खिजा नसीब रास्ते भी सज गए संवर गए। जो प्रभु भक्त होते हैं, परमात्मा उनके रास्ते के बहुत सारी मुसीबतों को दूर कर देता है। जैसे कहा जाता है कि प्रभु के काम को न कोई कर सकता है और न कोई रोक सकता है। प्रभु सर्वशक्तिमान है, प्रभु सर्वव्यापी है, उसके नाम पर हम कोई काम करेंगे तो कौन रोक सकता उसको? कोई नहीं रोक सकता। तो कह रहे हैं कि जो एक समर्थ सदगुरु से नाम लेवा है, वो अपने जीवन में अपने सदगुरु का नाम लेकर चलता चला जाए, चलता चला जाए, चलता चला जाए, उसके किसी काम में कोई विघ्न नहीं पड़ सकता। और अगर पड़ता भी है तो वो समझने की बात है कि वो विघ्न नहीं है, वो भी प्रभु की इच्छा है। हरि का नाम जन की वडियाई। अब देखिए, ये बात बड़ी गहराई समझ वाली है। संसार में लोगों के पास अनेक किस्म के हुनर होते हैं। कोई किसी चीज में माहिर होता है, कोई किसी चीज में माहिर होता है। लोग जो है वो हमारी वडियाई करते हैं। कोई आदमी अच्छा गाना गा लेता है, कोई आदमी अच्छा खाना पका लेता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि संसार के कामों में अगर हम कहीं देखते हैं कि कोई परफेक्शन आ गई, तो कोई दूसरा आदमी उससे और बढ़िया मिल जाता है, तो एक कंपटीशन लगा रहता है। क्योंकि संसार के जो काम है वो मन बुद्धि के दायरे में होते हैं, और मन बुद्धि में बड़े अलग अलग किस्म के लोग मिल जाते हैं। लेकिन जो प्रभु प्राप्ति का रास्ता होता है, उसमें तो लाखन में तो है नहीं, कोटिन में कोई विरला इंसान होता है जो अपनी आत्म जागृति के लिए प्रयत्नशील होता है। नहीं तो देख लो, हजारों आदमी बैठे हों, लाखों आदमी बैठे हों, अगर कहा जाए चलो प्रभु प्राप्ति के लिए अनुष्ठान करते हैं, इंद्रियों से विरक्त होते हैं, तो कोई विरला ही हाथ खड़ा करेगा नहीं, सब भाग जाएंगे। कितने ताकतवर हो, कितने बुद्धिमान हो, सब भाग जाएंगे। तो कह रहे हैं कि प्रभु के नाम के साथ जो जुड़ गया उसकी ही वडियाई है। और हम देखें कि इतिहास में हम देखते हैं कि न कोई राजा महाराजा को याद करता है,
न कोई बड़े बड़े जादूगरों को याद करता है। अगर हम याद करते हैं तो आज से 500 साल 600 साल पहले श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी को याद करते हैं, हजरत ईसा को याद करते हैं, मोहम्मद साहब को याद करते हैं, भगवान राम को याद करते हैं, भगवान कृष्ण को याद करते हैं, और भी बहुत सारे महापुरुष हैं उनको याद करते हैं। तो कह रहे हैं जो असली वडियाई है, जो असली सम्मान है, वो प्रभु के नाम के द्वारा हमें मिलता है। और हम दुनिया में भी देखते हैं कि जो प्रभु के रास्ते पर चलने वाले होते हैं उनको सब जगह सम्मान मिलता है। आगे कह रहे हैं हरि के नाम जन शोभा पाई। अब यहाँ पर शोभा पाई को हम जरा समझने की कोशिश करें कि एक शोभा तो पाई होती है, कोई महामंडलेश्वर बन गया, कोई जगत गुरु शंकराचार्य बन गया और उसके सर पर छत्र चल रहा है, एक तो शोभा वो होती है, लेकिन वो पद है बदलते रहते हैं। और एक वहीं कोई महापुरुष है, उसके अंदर परमात्मा प्रकट है। सबो गट मेरे साइया सुंजी से ना कोई, अब बलिहारी वा गट की जागट प्रकट हुई। तो जिस शरीर में वो परमात्मा प्रकट हो जाता है, उस शरीर की शोभा का कोई अंत नहीं। एक सच्चे महात्मा के लिए लोग आंखें बिछाए बैठे होते हैं, अपना सर्वस्व निछावर करके बैठे होते हैं। तो कह रहे हैं जो सेवा, जो शोभा उस प्रभु के किसी शरीर में प्रकट होने पर मिलती है, वो शोभा दुनिया के किसी और काम में हमें नहीं मिल सकती है। सच्ची शोभा जो है वो संतों को ही उपलब्ध है। संसारियों को जो शोभा मिलती है वो शोभा बदलती रहती है, लेकिन जो सदगुरु होते हैं उनकी शोभा परमानेंट होती है, वो बदलती नहीं है। आगे कह रहे हैं कि हरि का नाम जन को भोग जोग, ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। परमात्मा के नाम के लिए घर बार छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। सारे महापुरुष एक ही बात कहते हैं कि दो तरह के अध्यात्म होते हैं, एक होता नकारात्मक अध्यात्म और एक होता सकारात्मक अध्यात्म। नकारात्मक अध्यात्म में कहता है घर बार छोड़ दो, सन्यासी हो जाओ, दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटियों से भाग जाओ। तो लाखों करोड़ों पूरे संसार में कई करोड़ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने घर बार त्याग दिया, साधु सन्यासी बन गए। तो जो लोग साधु सन्यासी बनना चाहते हैं उनके लिए भी हरि का नाम है। तो सन्यासी बन करके सब कुछ त्याग करके सारे कर्म प्रभु को समर्पित करके, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा, और तेरा तुझको दे दिया तो क्या लागे मोरा। तो जिन्होंने सर्वस्व त्याग दिया, ऐसे भी त्यागी बहुत कम होते हैं, क्योंकि संन्यास लेने के बाद भी वहां भी लोग दुनिया ओढ़ लेते हैं, वहां भी बड़े बड़े आश्रम बन जाते हैं, वहां भी पैसे टके के बड़े बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। चलो हम ये कहते हैं कोई सच्चा सन्यासी है। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई प्रभु के नाम को जपने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आदमी कपड़े रंगे हुए हैं, अपने आप को सन्यासी कहता है, उसने घर बार छोड़ दिया है, वो भी प्रभु का नाम जप सकता है। और जो आदमी गृहस्थ में रह रहा है, जिसके बाल बच्चे हैं, जिसकी पत्नी है, पति है, नौकरी करते हैं, कारोबार करते हैं, वो भी प्रभु का नाम जप सकते हैं। क्योंकि प्रभु का नाम जो जपा जाता है वो उससे मन को शांत करके आत्म जागृति पैदा की जाती है। सारे महापुरुष कहते हैं कि शादी ब्याह करना रूहानियत में कोई रुकावट नहीं। कोई आदमी शादी करता है, मर्यादा के हिसाब से अपने गृहस्थ जीवन में रहता है, एक दो बच्चे उनके पैदा हो जाते हैं, नियम धर्म से चलते हैं, रोज भजन सिमरन करते हैं, तो उनकी यात्रा में कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके अभ्यास में कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे हमारे जो गुरुजन हुए हैं वो शादीशुदा थे, उनके बाल बच्चे थे, फिर भी वो प्रभु को पहुंचे हुए थे। तो कह रहे हैं कि प्रभु के नाम जपने के लिए भाई अगर तुम घर बार छोड़ करके सन्यासी बन गए और तुम प्रभु के नाम जपने की
सही भावना रखते हो तो तुम प्रभु के नाम से जुड़ जाओगे। और अगर तुम गृहस्थी हो और गृहस्थी के जो सारे नियम है उनका पालन करते हो और वहां नाम जपते हो तो तुम्हें गृहस्थ में रह करके भी, गृहस्थ के सारे सुखों को भोगते हुए भी तुम प्रभु को प्राप्त कर सकते हो। तो प्रभु वो जो नाम है वो जोग में भी फलीभूत है और भोग में भी फलीभूत है, बशर्ते हम जो है अपनी मान मर्यादा का ख्याल रखें। हरि नाम जपत कछु नाही वियोग। अब ये बात हमारी समझने वाली है। दो लफ्ज होते हैं, एक होता है संयोग, संयोग कहते हैं मिलन को, और वियोग कहते हैं बिछुड़ने को। तो अभी जब तक हमें किसी समर्थ महापुरुष से नामदान नहीं मिलता है, हम वियोग में हैं। वियोग मतलब बिछुड़े हुए हैं, हम प्रभु से दूर हैं। जिन लोगों की जिंदगी में कोई समर्थ सदगुरु नहीं है, जो किसी समर्थ सदगुरु के द्वारा दिए गए नाम से नहीं जुड़े हैं, उनका वियोग है, वो प्रभु से दूर है। लेकिन जब हमें किसी समर्थ सदगुरु से नामदान मिल जाता है तो वो हमारा प्रभु से संयोग कर देते हैं। और संयोग करने के लिए क्या करते हैं, हमें कर्मों के विधान से मुक्त करते हैं। क्योंकि जब तक हम काल देश को लांघेंगे नहीं तब तक हमारा संयोग नहीं बनेगा। काल देश में वियोग है, हम प्रभु से दूर है। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि जब हमारी जिंदगी में एक समर्थ सदगुरु होता है, हम उससे नामदान लेते हैं, और जब नाम फलीभूत होता है, गुरु का शब्द रूप और नूरी रूप प्रकट होता है, तो गुरु के शब्द रूप और नूरी रूप के साथ हमारी आत्मा जो है वो त्रिगुणातीत हो जाती है, मन माया से परे चली जाती है। तो जो आत्मा गुरु से जुड़ गई और मन माया से परे हो गई, फिर उसकी जिंदगी में कभी वियोग नहीं, मतलब वो उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, उसको मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। जन राता हरि नाम की सेवा, नानक पूजा हर देवा। अब ये बात बड़ी गहराई से कि जन राता हरि नाम की सेवा। संसार में एक तो महापुरुष होते हैं जो हर घड़ी हर पल प्रभु के नाम से जुड़े होते हैं, उनको देखो तो हर घड़ी उनकी सूरत चढ़ी होती है। सावन कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह महाराज जी को कोई इंसान कभी भी चला जाए, अक्सर जब वो दर्शन देने आते हैं तभी उनके दर्शन होते हैं, तो महाराज जी की सूरत हर समय चढ़ी होती है। हजारों लाखों लोग संगत के बैठे होते हैं, महाराज जी सबको दर्शन दे रहे होते हैं, लेकिन महाराज जी की जो जो सूरत है वो आंखों से ऊपर होती है, बिल्कुल एकदम जैसे समाधि की अवस्था होती है, ऐसी अवस्था में महाराज जी दर्शन दे रहे होते हैं। उनका शरीर चल रहा होता है, उनकी आंखें दिख रही होती हैं, लेकिन उनके चेहरे पे कोई भाव होता ही नहीं। उनकी आंखों से नूर बरस रहा होता है, चेहरे पे कोई भाव नहीं, पूर्ण शांति, सिर्फ आंखें जो है उन आंखों से नूर बरस रहा है। तो महापुरुषों के जीवन को हम जब किसी महापुरुष के दर्शन करते हैं तभी हम समझ पाते हैं महापुरुष क्या होते हैं। तो कह रहे हैं राता का मतलब लीन रहना, जन राता हरि नाम की सेवा। जो इंसान हर घड़ी हर पल उस प्रभु के नाम से जुड़ा रहता है, नानक पूजा हर हर देवा। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं अपने सदगुरु नानक के लिए कि हे सदगुरु नानक देव जी महाराज, ऐसे जो मनुष्य शरीर पृथ्वी पर आते हैं, सारा ब्रह्मांड उनकी पूजा करता है। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी भी कह रहे हैं कि जैसे गुरु नानक देव जी महाराज आए थे, कभी भी महापुरुष अपने लिए ही कहते हैं, महापुरुष अपने से पहले आए हुए जो महापुरुष होते हैं उनका ही गुणगान करते हैं। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि सारा ब्रह्मांड ऐसे महापुरुषों की पूजा करता है। अब पूजा का मतलब ये नहीं उनके आरती उतारते हैं, पूजा का मतलब उन्हें प्रभु रूप समझते हैं, उनके वचनों पर फूल चढ़ाते हैं, उनके सामने समर्पण करते हैं, उन्हें अपने दिल में बसा लेते हैं, उनके कहने पर चलते हैं।
उनके द्वारा दिए गए नाम को फलीभूत करते हैं और उस नाम की शक्ति को अपने शरीर के अंदर हम लोग महसूस करते हैं। सच्चा शिष्य वही है जो गुरु की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारता है और उसको एग्जिबिट करता है। एक सच्चे शिष्य को देखकर हर इंसान कहता है कितना भला आदमी है। भाई तुम्हारा गुरु कौन है? तो अपने गुरु का नाम बताता है। तो फिर उनको लगता है जिस गुरु का शिष्य ऐसा है वो गुरु कैसा होगा। कृपाल सिंह महाराज जी ने जब राजेंद्र सिंह जी महाराज जी को अमेरिका भेजा था पढ़ने के लिए, तो 1 महीने उन्होंने राजेंद्र सिंह महाराज जी को सावन आश्रम में अपने पास रखा और 1 महीने में उन्हें प्रभु के रंग में रंग दिया और फिर कहा कि देख राजी, तुम्हें देख करके लोग मेरे बारे में अंदाजा लगाएंगे, तुम्हें देख करके लोग मेरे बारे में अंदाजा लगाएंगे। और उसका नतीजा ये निकला कि संत राजेंद्र सिंह जी महाराज पढ़ने के लिए अमेरिका गए थे, लेकिन जब वो स्टूडेंट थे तब भी उनमें एक सच्चे संत के गुण थे और हर इंसान यही कहता था उनको देख करके कि भाई जो ऐसा इंसान है उसका गुरु कैसा होगा। राजेंद्र सिंह महाराज जी को परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी ने नामदान दिया था। तो इस तरह से जो है संत महात्माओं की जो बढ़ियाई है और अध्यात्म का जो रास्ता है ये बड़ा ऊंचा रास्ता है और हम शुक्रगुजार हैं अपने महापुरुषों के जिन्होंने इतने सुंदर कलाम लिख करके हमारे लिए रख छोड़े हैं और आज हम उनका उच्चारण करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। तो इस तरह से हमारा ये 6ठा पद खत्म होता है। वाणी को विराम देते हैं, बाकी का कल होगा। जय महाराज जी।